खुशहाल चौहान। हेलो। हेलो सर, कैसे हैं आप? बड़े मैं ठीक हूँ दिनों जी, बाद आप बात हो कैसे हैं? रही है आपसे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। बड़े दिन बाद आपसे बात हो रही है। वैसे आपको शो में अच्छा। देखते रहता हूँ, बट आज ही नंबर लगा है। हम्म। अच्छा, मैं कह रहा था कि उस दिन मैं आपका एथिस्ट रिपब्लिक वाला शो देख रहा था। और हम्म। जब वो वाला जो मंदिर वाला जो मामला चल रहा था, जिसमें बच्चे को हम्म। मार दिया था मंदिर से। हम्म। फिर वो बाद में जब अब क्या बताऊँ, फिर स्पार्टाकस जब बोल रहा था तो मुझे थोड़ा मूड ऑफ हो गया, शो छोड़ने का सोच रहा था। लेकिन फिर आपने कहा नहीं नहीं ये गलत बात है, तो फिर मुझे लगा हाँ ठीक जा रहा है अभी। क्योंकि बाहर नल हो ना हो, अंदर नल है या नहीं, मेरी इच्छा है ना, मैं कहाँ पानी पीऊँ, बाहर नहीं पी के मैं अंदर पी लूँ। हम्म। पानी तो पानी ही है ना, कहीं भी पी हम्म। लूँ। हम्म। बाहर ना पीऊँ अंदर पी लूँ यार। कुछ हम्म। गलत कर रहा है तो उसको बोल दो भाई तू चला जाए यहाँ से। उसको पीटने की जरूरत नहीं ना। 13-14 साल के बच्चे पे जोर लगा के आप क्या दिखाना चाह रहे हो? कि फिर तो फिर बात ही वही आ गई ना। आपका कोई आर्गुमेंट कैसे सुने कोई? कि आपने तो आपने भी वही किया जो आप जिस जो इल्जाम आप लगा रहे हो, किया तो 14-15 आपने भी। साल का बच्चा चोरी भी करता ना मंदिर से, और उसे कोई हाँ, ऐसे करेक्ट। मारता, तो मैं उसको हाँ, भी गलत कहता। ठीक है। करेक्ट, करेक्ट। अगर उसने चोरी की भी थी ना, तो जो उधर शेर का बच्चा समझ के उसे मार रहा था ना, बड़ा सीना चौड़ा करके, हाँ, हाँ, मैं तब भी यही कहता कि इसकी जुर्रत कैसे हुई कि इसने बच्चे को हाथ लगाया। ठीक है। तो मसला करेक्ट है, ये है आपकी कि बात सही है। चाहे वो चोरी कर भी रहा होता ना, ये क्या अब हुँ, उस दिन के वट अबाउटरी चल रही है, हैं? कि जी नहीं नहीं वो तो हुँ, चोरियां करने जाते हैं, तो भाई चोरी करने गया था जो, अगर उसने चोरी भी की थी तुम पुलिस के हवाले करते ना। तुम कौन हो, तुम कौन से बाप हो कि तुम उसे मार सकते हो? तुम क्यों ठीक लॉ है। एंड ऑर्डर हाथ में ले रहे हो? सही बात है। सीधी सी बात है ना कि उसको नहीं मार सकते, कैसे मार हो नहीं सकता है? सकते ना, सीधी सी बात है। हाँ। हमारे हाँ। घर में भी ऐसा कुछ होता, हम मारेंगे थोड़ी क्या? क्या हम पागल हैं क्या? ऐसा थोड़ी होता है। और ऐसा आपको नहीं पता है कि होता, सही बात है। इंडिया पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग किसकी होती है? जिसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगता है। करेक्ट है। अभी पिछले ही हाँ, दिनों, तकरीबन आज से कुछ 6-7 माह पहले, एक कराची में बच्चा था, उसको उन्होंने चोरी के इल्जाम में पकड़ा, पैंट उतार के उसकी वीडियो बनाई और बाद में उसकी मॉब लिंचिंग कर दी। वो बच्चा, मेरे ख्याल है वो भी इसी एज का बच्चा था। तो मुझे बताओ कि अगर मेरा दिल कराची वाले पे रोता है तो इस पे क्यों नहीं रोएगा? है कि हाँ, नहीं बात? समझ रहा हूँ मैं। हाँ, ठीक है। मेरा भी उस दिन, उससे पहले जब सुन रहा था ना, ऐसा लगता था कि हाँ चलो और यार उस कुछ वो बोल रहा जो है। बच्चा पाकिस्तान में मरा था ना, उसकी शर्ट पे लिखा हुँ, था, अपना टाइम भी आएगा। और उस बेचारे का टाइम कभी नहीं आया, क्योंकि वो उस बेचारे का आखिरी दिन था। उसके पास टाइम था ही हुँ। नहीं उसके बाद। बताएं मुझे, कौन करेगा उनकी अभी बात? जहालत यही हाँ। काम करवा देती है लोगों से। अच्छा, मैं ये कह यही रहा हूँ बात। कि अच्छा वो जो है ना, वो जो महंत है, वो हम्म। डॉक्टर कलाम को जिहादी बोल रहा था। तो अब मेरे डॉक्टर मेरे अब्दुल को ये कलाम। समझ में नहीं आ रहा। हाँ, डॉक्टर कलाम को। अब मुझे ये अच्छा। समझ में आता है, डॉक्टर कलाम ने तो इतना सारा आपको दिया है हम्म। कंट्री को और वर्ल्ड को साइंस में। आपने तो कुछ ही नहीं दिया। हाँ। उन्होंने तो कंट्रीब्यूट किया है ना, पीएसएलवी का लॉन्च किया उन्होंने 1980s में। फिर उन्होंने हम्म। न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी उनका हाथ था। उसके बाद में हम्म। उन्होंने कई यूनिवर्सिटीज के साथ मिलके कई तरह के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए डॉक्टर कलाम ने। हम्म। कभी हम्म। उन्होंने रिलीजन की बात नहीं की। मैंने उनके हम्म। इतने इंटरव्यू देखे हैं। हमेशा यही कहा है कि 2020 तक मुझे इंडिया को डेवलप कंट्री बनाना है। दैट्स व्हाट ही हम्म। वाज टेलिंग। उस तरह के बंदे को कोई जिहादी कह दे तो मतलब क्रेडिबिलिटी का इशू नहीं होता, मुझे नहीं नहीं, वो लगता। आपको पिछली नहीं दफा लगता? एक बंदा आया था मेरे शो पे, जो कि आमिर खान को भी, शाहरुख खान को भी, सबको लव जिहादी कह रहा था। आमिर खान के बारे में आपको पता नहीं है, उसने पानी फाउंडेशन में महाराष्ट्र में क्या काम किए हैं। हम्म। बहुत गाँवों को अलग अलग तरीके से उसने, आमिर खान ने पानी पहुंचाने की कोशिश करी है, गांव वालों को इंकरेज करके अलग अलग हम्म। तरीके के प्रोग्राम बना के। पानी फाउंडेशन हम्म। उसकी एक संस्था है, आप कभी देखना। उसने हम्म। काफी काम किया है महाराष्ट्र में पानी को मतलब सूखा बचाने के लिए। तो वो भी हम्म। यार, वो नहीं देखता कोई। मतलब अब वो इतना पब्लिसिटी नहीं हम्म। करता, तो उसका मतलब अब उन उन हम्म। कितने गांव, 250 गांवों में शायद उसने पानी की समस्या हम्म। खत्म किया किसी भी तरीके से। अपना पैसा हम्म। लगा के या लोगों को एनकरेज करके कैंपेन चला चला के उसने किया है। तो अब उसको ये नहीं बोल सकते ना कि तुम ये हो ये हो। उसने काफी गांवों की वो की है अच्छी खासी। हम्म। अच्छा, अब मैं ये जो एक भाई आया था, वो कृष्णा की बात कर रहा हम्म। था। अब हम्म। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि मैं भी हम्म। यही सोचता था कि यार जब 8वां बच्चा मार देगा तो इसको क्यों नहीं मार देता पहले? हम्म। इसी को मार दे, अपनी बहन को, या तो या इनको साथ सात में ना बच्चे रखे। मारे, 7 बच्चे हाँ, मारे हैं। हाँ, एक को मार देता, उसकी एक मर्डर में हो जाता काम।
उसके लिए बच्चे मारना आसान था, हालांकि मैं समझता हूँ कि कोई किसी बच्चे को कैसे मार सकता है। उफ, कितना मुश्किल किसी काम को है। दिया होगा चलो मारने, ठीक है, लेकिन साथ में क्यों? अब मैंने पिताजी से पूछी थी ये बात, लेकिन फिर पड़ गए थोड़े से, और डांट उसको पड़ गई पता तो भी फिर था कि आठवां आठवां बच्चा मुझे मारेगा, हैं, और हाँ पहले 7 उसने मुफ्त में मार दिए। नहीं, चलो चलो ये भी माना, चलो ये तो माइथोलॉजी है, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं करता है, ठीक है स्टोरी है, पर आप क्वेश्चन तो करो कम से कम कि ये क्यों ऐसा क्यों किया उसने। कोई ठीक है मान लिया ये बात भी, चलो मान ली, लेकिन क्वेश्चन कोई नहीं करता। जब मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप ये कह रहे थे हम्म, कन्वर्शन के लिए हिंदुइज्म में, हम्म, अच्छा मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि कोई चीज अगर किसी रिलीजन में हो या ना हो, मान लेते कि नहीं है, जैसे मान लो कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं एथियस्ट हूँ, लेकिन कल को हम्म, जाके मैं जिहाद के नाम पे किसी को मार दूँ, तो आप ये तो नहीं कह सकते ना ये तो एथिस्ट था, मुसलमानों का इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि नाम मारा तो मैंने इस्लाम के नाम पे है ना। मैं भले एथिस्ट हो सकता हूँ, लेकिन मारा मैंने किसके नाम से वो देखा जाएगा ना। हम्म, जो गलत काम हो रहा है वो किस नाम से हो रहा है वो देखा जाएगा। भली मैं फॉलो हम्म, करूं या ना करूं, या उस मजहब में हो ना हो, बट मैंने किस नाम से, मैंने कैसे एनकरेजमेंट लिया है उससे, हम्म, मैं कैसे उससे एनकरेजमेंट लिया है, मैंने कहाँ से, कहीं तो पढ़ा होगा कुछ, मान लो जैसे गाय के नाम पे किसी को मार दिया। अब गाय के नाम पे किसी को मारना हिंदुइज्म में हो या ना हो, मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन आपने किया तो उसी के नाम पे है ना। हाँ, तो तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल भी हो गया वही ना काम वो। जो कर, हाँ, अब आप कर भी वही रहे हो जो आप कह रहे हो कि नहीं होना चाहिए, तो देन इट्स डिफरेंट थिंग। लॉ एंड ऑर्डर का फिर क्या मतलब रहेगा? मैं भी ऐसे एरिया में रह चुका हूँ, 3 तरफ से घिरा हुआ, मतलब ऐसे इस मुसलमानों से काफ़ी चीज़ें देखी भी है, लेकिन कभी हमारे माँ-बाप ने हमको ये सिखाया नहीं कि ऐसा नफ़रत सिखाई नहीं कभी। क्योंकि उनको पता था कि ये भी नफ़रत सीख जाएँगे, तो यहाँ पे अब वो भी सुधर गए हैं एक्चुअली, बात मैं बता रहा हूँ, बचपन में जो थे वो बड़े होके सुधर गए हैं काफ़ी पढ़ लिख के, दूसरे भी। तो चेंज आता है, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं आता है, आप चेंज आने दोगे तो आएगा ना, आप तो वैसे ही करोगे तो फिर कैसे, मतलब वही अब बात है मुझे ना लगता था कि बचपन में कि ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप हिंदू तो एक्सट्रीम, सर आपकी आवाज़ मुसलमान कट तो रही है। एक्सट्रीम। मैं आपकी तरफ शायद थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, कि हिंदू मुसलमान को तो आप जो है ना एक्सट्रीमिज्म से हटा लोगे, तो हिंदू को आप नहीं हटाओगे तो मुसलमान जो है ना वो पैसिफाई हो जाएगा, नहीं हो सकता, दोनों को करना हाँ, ये पड़ेगा, फेयर प्ले इकट्ठा नहीं है ना। करना पड़ेगा। हाँ, ठीक सबको, है, अब मैं तो सबको सबको करना इसी पड़ेगा। में तराश रहा हूँ, सबको, हम्म, जो जैसा हम्म, सब में सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो सब में ही है अपना अपना। हम्म, छोटा से छोटा रिलीजन हो उसका भी सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। यही तो चीज मुझे खाती है कि नहीं, अब क्यों, मतलब अब जैसे आप कह रहे हो ना वो कन्वर्जन का, तो इसमें ना हम्म, डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होता कभी भी, देखना आप, अभी ये चीज कहूंगा मेरे को मारेंगे लोग, लेकिन अभी उसमें डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होता, उसमें इनडायरेक्ट ऐसी ऐसा वातावरण पैदा, ऐसा ऐसा इन्वायरमेंट पैदा कर किया जाता है, एक आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, वो चलें, आप चलें समझ बात आप। रहे हो ना। हाँ, तो हम्म, एक एक इन्वायरमेंट पैदा किया जाता है ऐसा, है ना, कि जैसे मैं गया कहीं, ठीक है, मान लो अब मुझे डायरेक्ट नहीं बुलाया है कि आप अभी अभी वो कर लो, आ जाओ, लेकिन उनके जो डिसाइपल्स होंगे वो फिर धीरे 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 बात करना स्टार्ट करेंगे, फिर एक धीरे 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 बिल्डअप करते हैं, फिर बिल्डअप करने के बाद फिर आपकी ज़िंदगी के बारे में पूछते हैं, धीरे धीरे करके बोलते हैं कि अच्छा यहाँ पे आपको ये मिलेगा। ये मैं रिलीजन, किसी विशेष रिलीजन की बात नहीं कर रहा, बट ये कह रहा हूँ मैं, ऐसा होता है, मैंने देखा अपनी आंखों से, और मैं ये ये किसी महाराज के कार्यक्रम में ही देखा है मैंने। वो धीरे धीरे फिर बिल्डअप होता है, उसके बाद में आदमी को लगता है कि हाँ हाँ ये कह तो सही रहा है, वो खुद सोचता नहीं है, क्योंकि 5-6 जन एक साथ आपको कुछ कह रहे हैं, आपको सोचने का मौका ही नहीं दे रहे, और आप पहले से ही डॉगमेटिक तो हो ही, हम्म, क्योंकि डॉगमेटिक ना होते तो आप आते ही नहीं, सीधी सी बात है। तो उसकी वजह से फिर वो धीरे धीरे, ये इनडायरेक्ट तरीका है, आप मेरी बात समझो, इनडायरेक्ट तरीका है ये, डायरेक्ट ये हर कोई यूज नहीं करता, लेकिन जो करने वाले करते हैं, इसकी वजह से तो इतने कन्वर्जन होते हैं। फिर ये जो इसकी लास्ट पॉइंट है मेरा, मिशनरीज की बात कर रहे थे कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो कन्वर्ट करती है दलितों को। अच्छा मुझे ये बात समझ में नहीं आती, आपने इतने सालों से उनको राइट नहीं दिए, आप उनको ऑप्रेस कर रहे हो, और कर रहे हो,
ये बात सही है, कोई मना नहीं कर सकता इसे। कम हुआ है मैं कह रहा हूँ, लेकिन बंद तो नहीं हुआ ना। 80% से 50% आया, लेकिन वो तो नुकसान तो लोगों का हो ही रहा है। जब आप उनको ऑपरेस कर रहे हो, आप उनको मंदिरों में नहीं जाने दे रहे, कि आप घरों में आप चप्पलें उतार रहे हो। ऐसा मैंने बचपन में देखा है लोगों को, अभी मुझे पता नहीं है ऐसा होता है कि नहीं, और कम हुआ होगा। मेरे गांव में तो कम हुआ है, मैंने देखा है। मेरे गांव में मैंने देखा है चप्पल उतार के भी जाने की इजाजत नहीं थी पहले, लेकिन अब नई जो जनरेशन है काफी चेंज हुई है। लेकिन दूसरी जगह जो है जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं है, वहाँ होता है। आप उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हर तरह से, आप उनको समाज में मान सम्मान नहीं आने दे रहे। आप जो है, आप या हम एज ए सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, जो उनको ये कह रहा है कि तुमको इस रिलीजन में आने से मान सम्मान मिलेगा, तुमको ये सब पालने की जरूरत नहीं है, तो वो क्यों नहीं जाएगा? एक आदिवासी वो तो यही चाहेगा ना कि मैं डिग्निटी से पानी पी सकूं या चल सकूं। अब उसे कोई चर्च से पानी पीने से मना तो नहीं करेगा। हाँ, करेक्ट बात है ना। अब वो किसी भी वजह से कर रहा हो कन्वर्जन, चर्च में मैंने फादर तो के हाथ से ही कम्युनियन उसको भी मिलेगा, ठीक है। हाँ हाँ, फादर ये तो नहीं कहेगा तब कि आप मैं तुझे नहीं देता क्योंकि तू शूदर है। नहीं होता इस तरह। हम्म, होता होगा हम्म, इंडिया में शायद कुछ चर्चेज में होता हो, मगर ओवरऑल कैथोलिक चर्च ऐसे नहीं करता। उनके अपने इसलिए तो प्रॉब्लम्स वही हैं, तो तो फिर उनके वो अलहदा और कन्वर्ट अपने होते हैं। प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम तो ठीक है है। ही, देखो रिलीजन है तो डॉगमा तो है ही। मुझे ये तो मुझे क्लियर है अभी, क्योंकि जब पहला एथिस्ट हुआ था तो शुरू में मैं भी ऐसा घर वालों को ऐसा मान रखने के लिए कि चलो पूजा में बैठ गया, या उन्होंने बोला तो बैठ गया। मुझे पता है कि मेरा मन नहीं लग रहा है, फिर थोड़ा दिन बाद सोचा कि यार इससे तो मेरा टाइम वेस्ट तो वैसे ही हो रहा है, तो एथिस्ट बनने का क्या फायदा, तो मैंने फिर बंद कर दिया। लोगों को बुरा लगा, कुछ घर वालों ने बात करना बंद कर दिया, बाद में शुरू भी कर दिया, लेकिन 3-4 साल नहीं किया। लेकिन फिर मैंने भी एक स्टैंड लिया कि नहीं यार कितना होगा अभी, थोड़ा बहुत तो एक आप करो ना, आपको जितना करना है, लेकिन मेरे को नहीं करना है ना। मैं थोड़ी कह रहा हूँ आप मत करो, आई एम नॉट सेइंग मेरे को नहीं करना है, बस आप करो, आपको करना है तो। आपको कुछ एक्स्ट्रा काम रहा तो, सामान लाने का रहा तो लेके आऊंगा, प्रॉब्लम नहीं है। चलें ठीक है, फिर मैं आगे बिल्कुल चलता हूँ सर, अभी। सही चले है, और भी बड़े लोग हैं, बात करेंगे फिर। ओके ओके, बाय। बिल्कुल सर, थैंक यू, बाय।